श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। आज सद्देव स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो? ये प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या बना है कि 5 किले जमीन है, 5 किले जमीन और हो जाए, बेटे को बेटा हो जाए, घर में ट्रैक्टर हो जाए। कई उद्देश्य बना हुआ है। तो महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि मनुष्य से मिला भगवान की प्राप्ति करने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, ये मनुष्य से ही नहीं मिला है। जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी से रास्ता पूछे कि हमें रास्ता बताओ, अब जिससे पूछ रहा है उसने पूछा कि आप कहाँ जाओगे? बोले कहीं का रास्ता बता दो। तो बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना है कि पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, कि उत्तर में जाना है, कि दक्षिण में जाना है, तो चाहे जिधर चले जाओ। आहार, भय, मैथुन, निद्रा तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग हलवा खीर खा के राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे मनुष्य मरने डरता है, ऐसे पशु पक्षी भी मरने डरते हैं। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। थोड़ा और खोलो। तो आहार, भय, मैथुन, निद्रा, जैसे हम लोग गद्दे पर सो करके नींद में आराम का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो पशु पक्षी अपने बाड़ा में, अपने घोंसले में नींद लेकर के उतना ही सुख का अनुभव करते हैं। परंतु 5वां चीज जो है विवेक, वो है केवल मनुष्य के अंदर। भैंस के सामने घास भी रख दिया जाए, आग भी रख दिया जाए, तो भैंस क्या खाएगी? घास खाएगी, आग नहीं खाएगी। इतना विवेक तो उसके अंदर भी है। परंतु गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, सत्संग क्या है, भैंस बेचारी क्या समझेगी? तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाने से सब ठीक हो जाता है। एक बड़े अच्छे साधक है लीलाधर शर्मा जी, पिछले बार शायद आए भी थे यहाँ, सिरसा के रहने वाले हैं। तो उनको एक बड़ा अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई।
छत्तीसगढ़ में वो आए थे सत्संग में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तुमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो बोले कि सुबह हमारी नींद जल्दी नहीं खुलती, आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु की तलाश में हो कि धन नहीं है तो धन हो जाए, बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए, तो ऐसे गुरु बैठे कि आ जाओ हमारा चेला बन जाओ, हमारी चेली बन जाओ। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संतों ने कहा कि 2 बातों को मत भूलो, एक तो मृत्यु को मत भूलो और एक भगवान को मत भूलो। हम लोग दोनों को भूले हुए हैं। अभी हम थोड़े मरेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं, कम से कम 90 साल तक तो जिएंगे। एक तो मृत्यु को भूल गए और दूसरे भगवान को भूल गए। जैसे कि सपने में कोई भिखारी हो राजा बन जाए तो बड़ा राजी हो जाता है, ओहो मैं तो राजा बन गया, राजा बन गया, राजा बन गया। परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं, इसके 10 किले जमीन है, हमारे 20 किले हैं। इसके घर में ट्रैक्टर नहीं, हमारे घर में ट्रैक्टर है। इसके घर में बाइक है, हमारे घर में 4 पहिए गाड़ी है। इसका छोटा मकान है, मेरा बड़ा मकान है। इसके 1 बेटा बेटी ने, हमारे 4 बेटा बेटी है। इसके 1 प्लाट ने, हमारे 4 प्लाट है। ये लखपति है, हम करोड़पति है। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे रात्रि वाला सपना आंख खुलते ही गायब, ऐसे जीवन में जो सपना देख रहे हैं ये आंख मूंदते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम डाबड़ी के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे, कि जयपुर जोधपुर के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। तो 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। किसी को फांसी की सजा मिल जाए कि 1 हफ्ते बाद फांसी होने वाली है, अब उसके सामने कोई जलेबी रख दे तो जलेबी को देख के राजी होगा क्या? बोलो भाई। किसी व्यक्ति की 1 हफ्ते बाद फांसी होने वाली है और उससे कहे कि देखो बढ़िया रसगुल्ला लाया हूं, जलेबी लाया हूं, खा लो, उसका मन नहीं लगेगा। मैंने सुना किसी व्यक्ति को फांसी मिल जाती है तो दिन में कई बार होता है, अरे इतने तारीख को हमारी फांसी होने जा रही है। यानी मृत्यु उसके सिर पर नाचती है। मृत्यु की याद आती है, रोना आता है। ऐसे ही पता लग जाए कि भाई जाना है, कब जाना कुछ पता नहीं है। तो मृत्यु को याद रखे, भगवान को याद रखे। और
भगवान का उद्देश्य बनाए बिना असली शांति मिल नहीं सकती। एक व्यक्ति रात्रि में सो रहा था और खूब चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, हमारे को सिंह खा रहा है, गांव वाले बचाओ, सिंह खा रहा है। अब सपना देख रहा था तो एक फौजी बंदूक लेके पहुंचा, परंतु फौजी के पहुंचने पर भी उसका भय नहीं मिटा। 5 फौजी आए, 10 फौजी आए, 100 फौजी आए, 1000 फौजी बंदूक लेके खड़े हो गए, परंतु उसका भय नहीं मिटा। और जैसे एक फौजी ने उसको झकझोर के जगाया, अरे कहाँ सिंह है, तुम सपना देख रहे हो, उठो। ओहो, ये तो मैं सपना देख रहा था। तो हम लोग सपने के सिंह से भयभीत हो रहे हैं। ऐसे ही सत्संग क्या करता है? सत्संग झकझोर के जगाता है। सत्संग झकझोर के जगाता है कि आप किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब विद्या मिलती है सत्संग से। बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। तो बैठ जाओ बोलना, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, चाहे बैठो या तो जाओ। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो सब काम ठीक हो जाएगा। अभी किसी से पूछो कि आप सालासर किस लिए गए थे, बोले मनौती संकल्प लेकर के गया था कि हमारे बहू के बेटा हो जाए, और लेट करके जाएंगे, पैदल जाएंगे, परंतु भगवान का दर्शन हो जाए, सालासर के दर्शन हो जाए, ये उद्देश्य नहीं है। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, क्या करती है, भगवान ये देखते कि चाहता क्या है। हमारी पूजा पाठ तो करती है, बदले में चाहती क्या है। बदले में धन, बेटा, मकान, दुकान चाहते, भगवान को चाहते। बड़ी गहरी बात है। अपने हृदय पर हाथ धर करके पूछो कि भगवान से हम चाहते, भगवान को चाहते हैं। बोलो भाई, आता है? मैंने बताओ, हम भगवान से चाहते, भगवान को चाहते हैं, हैं? भगवान को चाहते हैं तो रास्ता ठीक है, अगर भगवान से चाहते हैं तो रास्ता गलत है। भगवान से चाहते हैं, तुम्हारी भक्ति रूपी पात्र में छेद है। अब जैसे बाल्टी में छेद हो और कोई बड़े तेजी से नल चलावे, बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। ऐसे पूजा पाठ तो वर्षों से करते आए हैं, परंतु बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं, तो हमारी भक्ति पुष्ट नहीं होती। राजस्थान में ही एक गांव में सत्संग कराने गया, तो सत्संग करा करके मैंने पूछा कि किसी माता बहन भाई के अंदर प्रश्न हो तो कोई बात पूछो भाई। तो एक 80 साल की लगभग बूढ़ी माई खड़ी हुई, तो मैंने सोचा माई पुरानी सत्संगी है, कोई गहरी बात पूछेगी। तो उसने हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी, हमारे बेटा भी है, पोता भी है,
अब ऐसी कृपा करो एक पड़ पोता हो जाए। अरे मैंने कहा कि बेटे शांति नहीं मिली, पोते शांति नहीं मिली मैया, तो पड़ पोते शांति कैसे मिलेगी? तो अब वर्षों से पूजा पाठ, एकादशी, व्रत, तीर्थ सब करते हैं, परंतु बदले में क्या चाहते हैं? नाशवान वस्तु। इसलिए भगवान से क्या मांगो कि मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान से ही मांगो, यही प्रार्थना करो कि हमारी चाहना मत करना, हमारी चाही मत करना। और चाही करना तो क्या करना कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जो मांगते हैं, कामी नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, परंतु इन लोगों को एक दूसरे निरंतर प्यारे नहीं लगते। कितना भी लोभी व्यक्ति हो उसको निरंतर धन प्यारा नहीं लगता, परंतु गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि महाराज हमारे को निरंतर प्यारे लगो। भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम जी शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। राम जी का पूजन शंकर भगवान करते हैं, शंकर भगवान पूजन राम जी करते हैं। तो राम जी के राज्याभिषेक के समय शंकर भगवान आते हैं, राम जी से मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि बार बार बर मांगहु, बार बार बर मांगहु, हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। देखो बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, तो प्रसन्न होकर के देना प्रभु। अरे भोले बाबा आप तो देवों के देव महादेव हो, आप क्या चाहते हो? तो शंकर भगवान ने कहा कि पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग। आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। बोलो शंकर भगवान की। यानी भक्ति और सत्संग शंकर भगवान भी मांगते हैं। तो ये मानो हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से भक्ति मांगो और सत्संग मांगो। असली शांति मिलती है भगवान में लगने से, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। अब सत्संग कथा में क्या मिलता है? कोई रुपया पैसा मान बढ़ाई मिलता है क्या? परंतु शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? ये जीव की मांग है, जीव की मांग है। आज बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है, परंतु उद्देश्य क्या है? रुपया इकट्ठा हो जाए। अयोध्या के पास गोंडा में कथा हो रही थी, तो एक बूढ़े सज्जन आए, बोले हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा, बहुत बड़े महात्मा, आजकल कोई भी लिख लेता है। तो उन्होंने कहा कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई, कितने बड़े महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। गर्मी के दिन में 50 कुंतल चीनी का शरबत बना दो, लोग पी ले जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान हमारे को दिखने चाहिए
कि भाई हमें सत्संग मिला अंतर्राष्ट्रीय महात्मा से, अब हम भगवान के हो गए, अब सब रूपम भगवान ही दिख रहे हैं। तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा का आपने महत्व समझा, और नहीं तो यही गाते रहो 25 कुंतल चीनी शरबत बन गया। क्या हो गया? तो भीतर में भूख होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। लगन वाले को बात मिलती है, लगन होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक बड़े अच्छे महात्मा की पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था, ये महात्मा जी कैसे मिलूं, कहाँ जाऊं, वृंदावन जाऊं, काशी जाऊं, प्रयागराज जाऊं कि हरिद्वार जाऊं, कि नासिक जाऊं कि उज्जैन जाऊं। और वो महात्मा जी थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के जाते, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, भिक्षा मांग के पा लेते, गांव वाले घोड़े को चारा पानी खिला देते, सत्संग सुना के आ जाते। एक दिन महात्मा जी जब अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया, दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज घोड़ा कैसे अड़ गया? तो इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। भगवान के भगत होते हैं, वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानते हैं। सुख आवे तो भगवान की कृपा, दुख आवे तो भगवान की कृपा। तो महात्मा जी ने सोचा कि घोड़ा अड़ रहा है, इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। किसके दरवाजे पर? जो साधक चाहता था कि उस महात्मा का दर्शन कैसे करूं। अब न तो महात्मा को पता कि ये साधक हमारे को चाहता है, और न तो साधक को पता कि वही महात्मा जिनको वर्षों से मैं ढूंढ रहा हूं, पुस्तकें पढ़ रहा हूं। साधु महात्मा देख करके चौड़ों में प्रणाम किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। तो जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि वो हो, ये तो वही महात्मा हैं जिनको मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। ये तो घर बैठे गंगा मैया आ गई, घर बैठे महात्मा जी मिल गए। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने सोचा कि बहुत अच्छा जिज्ञासु है, लगन है। देखो लगन सबके अंदर नहीं लग पाती। कई जन्म जन्मांतर से जो सत्संग किए हैं, भगवान में लगे हैं, वही सत्संग में आ पाते हैं। और इस जन्म के पहले भूत प्रेत थे, खान पान बिगड़ा था, तो इस जन्म में आकर के वही काम करते हैं। ये तो कोई भगवान कृपा सत्संग मिल जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, तीर्थों के प्रभाव से भगवान में लग जा तो लग जा, नहीं तो लगना बहुत मुश्किल होता है। जो लगे हैं वो कई जन्मों से लगे हैं, इसलिए उनका मन भगवान में लगता है। तो जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा तुम बड़े अच्छे साधक हो, बहुत अच्छे जिज्ञासु हो, हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तुम्हारे पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने पूछा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? तो महात्मा ने कहा, अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया। तो साधक ने कहा कि आपका दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। बोलो गिरधर गोपाल की। इससे बात क्या सिद्ध हुई कि भक्तों के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो
भगवान अपने दिखने चाहिए और सब रूपम भगवान दिखने चाहिए। दादा दादी के रूप भगवान, माता पिता के रूप भगवान, बेटा बेटी के रूप भगवान, पति के रूप भगवान, पत्नी के रूप भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। क्यों? गीता में भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानां विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। महाराज उदाहरण देते कि जैसे किसान भाई अपने खेत में खड़ा है, गेहूं के खेत में, और गेहूं अभी एक एक बित्ता का गेहूं है, उसमें बाली नहीं लगी है। अब बंबई से कोई व्यापारी आया तो कहा किसान भाई तुम्हारे खेत में घास बहुत बढ़िया है। तो किसान क्या कहेगा? तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ये घास है कि गेहूं है? अब व्यापारी कहता है कि हमारे आंख में धूल क्यों झोंकते हो भाई डाबड़ी वाले, हमने सैकड़ों कुंतल गेहूं बेचा खरीदा है। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है, ये तो हरा हरा घास है। तो किसान क्या कहेगा कि दिसंबर नवंबर में गेहूं बोया गया था और अप्रैल में इसमें गेहूं निकलेगा, तो जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वो क्या है? गेहूं ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भगवान रहेंगे। तो ये बीच में हरा पीला नीला जो जगत दिखाई दे रहा है, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। यहाँ तक पहुँचना भाई, बीच में संतोष नहीं करना है कि जगत नहीं है, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। कोई हमारे को सतावे, जगह जमीन दबावे, रुपया ऐठे, शोषण करे तो विरोध करो, परंतु बैर नहीं करना है। अभी हम लोग बैर विरोध दोनों कर रहे हैं। पड़ोसी से मुकदमेबाजी होती है तो मुकदमा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं और बैर भी करते हैं। क्या पता कि उसकी 1 लाख रुपए की भैंस मर जाए तो हम राजी हो जाएंगे, बहुत अच्छा हुआ। देखो हमारे को परेशान कर रहे थे, भगवान ने दंड दे दिया। इसको कहते बैर, यानी किसी के अहित की भावना रखना बैर कहलाता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो आप जो भी काम करते हो सब भगवान का भजन हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, अब रुपया रुपया नहीं करता, रुपये के नाम का माला नहीं फेरता, परंतु उसके हर क्रिया में रुपया समाया हुआ है। सुबह जल्दी जल्दी स्नान करता है, किस लिए? दुकान पर जाना है। दुकान पर किस लिए जाना है? रुपए के लिए। अब दुकान पर जाएगा तो झाड़ू लगवाएगा, पोछा लगवाएगा, फिर हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माची ढूंढता है। किस लिए? लक्ष्मी माता को दिखा दे। किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपए वाला जो गल्ला है, भगवान को तो अगरबत्ती दिखाता है, रुपए वाले गल्ला में भी अगरबत्ती दिखाएगा। किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटे ग्राहक आ गए कि हमारे बेटी का विवाह, हमें कपड़ा चाहिए, तो पड़ोस वाले दुकानदार से कहेगा बाबूजी को चाय पानी पिलाओ। किस लिए?
रुपए के लिए। दिल्ली बंबई बात करेगा किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया रुपया का माला नहीं फेरता, परंतु हर क्रिया में रुपया समाया हुआ है। ऐसे हम भगवान के हो गए, भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो ये पंचामृत जो लिखा हुआ है ये पांचों बातें आ जाएगी। पांचों बातें क्या आएगी कि हम भगवान के ही है। अब पहली बात आ गई कि हम भगवान के ही हैं, तो दूसरी बात आई कि हम जहां भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान के दरबार में रहते हैं, यानी भगवान के घर में रहते हैं। एक बात को पकड़ते ही 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। हम कहाँ रहते हैं? भगवान के घर में रहते हैं। ये तो मिला हुआ है रहने के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल छोड़ के जाना पड़ेगा। घर किसका है? भगवान का है। अब भगवान का घर है, भगवान कहें क्या कि लाओ ताला लगा के चाबी मेरे को दो, सड़क पर जाओ। अरे भगवान का घर है, साफ सफाई रखो, वस्तुओं को जचा करके रखो, प्रत्येक कमरे में भगवान का चित्र लगा के रखो। क्यों? भगवान का घर है भाई। कोई आवे तो देख के प्रसन्न हो जाए। भगवान का मंदिर बनाओ, तुलसी मैया का पौधा रखो, जगह हो तो देसी गौ माता रखो। क्यों? भगवान का घर है। अब तीसरी बात है, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का काम हो गया। भाई लोग खेती बाड़ी करे, भगवान का काम। भगवान का खेत है भाई, भगवान के खेत में समय से पानी भरना है, बढ़िया फसल उगाना है। क्यों? भगवान की खेती है। देखो काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन मेरा है। और सत्संग से हमारा भाव बदल जाता है कि मेरा नहीं है प्रभु, तेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान इतना ही है कि प्रभु सब कुछ तेरा और तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको पलट दिया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरी, दुकान मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी। इसको उलट दिया। एक नगर में सेठ जी रहते थे, तो फैक्ट्री चलाते, माला फेरते, गीता पढ़ते। तो एक महात्मा जी ने सुना कि फलाने शहर में एक सेठ जी रहते हैं, बड़े भगवान भगत हैं, तो चलो भाई उनके दर्शन करने के लिए चले। तो महात्मा जी दर्शन करने के लिए उस सेठ भगत के पास गए, और वो देखे कि नौकर चाकर काम धंधा फैक्ट्री में कर रहे हैं, और सेठ जी बैठ के माला फेर रहे थे। जैसे लाल कपड़े में देखा, दौड़ के गए, चौड़म प्रणाम किया। बैठो महाराज, ठहरो, भोजन प्रसाद करो, सत्संग हुआ। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ, तो उन्होंने सोचा कि भगत की परीक्षा तो लो कि असली भगत है कि नकली भगत है। तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले ठाकुर जी की। अच्छा, ठाकुर जी फैक्ट्री? बोले हाँ। बोले मकान किसका है? बोले ठाकुर जी का। बच्चे किससे खेलने? बोले ठाकुर जी के। गायें किसकी बधी है? ठाकुर जी की। प्लाट किसका है? ठाकुर जी का। बगीचा किसका है? ठाकुर जी का। गाड़ियां किसकी खड़ी? बोले ठाकुर जी की। तो महात्मा जी की बुद्धि चकराने लगी, बड़ा जोरदार भगत है, सब कुछ ठाकुर जी का। तो सेठ जी ने कहा चलो महाराज, ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूं। किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का।
तो जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए तो महात्मा जी ने पूछा ठाकुर जी किसके हैं? तो शेठ जी ने कहा ठाकुर जी तो मेरे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। सब कुछ तो ठाकुर जी का और ठाकुर जी मेरे। तो जब ठाकुर जी मेरे हैं तो ठाकुर जी की सब सामग्री मेरी तो हुई, परंतु ठाकुर जी का सब कुछ है ऐसा मानेंगे तो जहर उतर जाएगा। और मेरा है घर मेरा बेटा मेरा तो जहर चढ़ेगा। अभी सूरत में एक माता जी मिली तो 22-23 साल का लड़का था, अब वो सुसाइड कर लिया। आजकल बच्चों को सत्संग में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले माता पिता से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता डरते हैं कि रात में 12 बजे तक मोबाइल चलाने दो, 8 बजे तक सोए तो सोने दो, नहीं तो ज्यादा गुस्सा करेगा, सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। इसलिए बच्चों को सत्संग की जरूरत है। तो उस माई के घर पर मैं जब गया तो उसने कहा कि महाराज जी हमारे हृदय में ये बात धस गई, निकल नहीं रही कि हमारा बेटा क्यों चला गया, कैसे चला गया। तो मैंने कहा कि ये कन्हैया को बेटा बना लो और ये भाव मानो कि वो बेटा ही कन्हैया बन के आया है। तो जिनको सत्संग मिला है उनके घर में कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उनका किल निकल जाता है। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। सत्संगी के घर में अप्रिय घटना घटती है तो उसका किल निकल जाता है कि हमने भाई बेटे को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, अब इतने दिन के लिए आया था, इतने उसके श्वास थे, अब हम क्या कर सकते हैं, उसका किल निकल गया। परंतु सत्संग नहीं किया है तो उसके अंदर किल गड़ जाता है कि हमारा बेटा कैसे चला गया, पति कैसे चले गए। तो मैंने कहा उसका फोटो कपड़े में लपेट के बक्से के अंदर रख दो, साल में पुण्य तिथि मनाना, वर्षी आदि मनाना, तभी बाहर निकालना। और नहीं बार बार देख करके ममता नहीं होगी, बार बार उनकी याद आएगी तो आंख में आंसू आएंगे। तो सत्संग से किल निकल जाता है और सत्संग नहीं किया तो किल गड़ जाता है। कितना किल गड़ जाता है कि आदमी सोचता मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से नहीं चाहना है। भगवान से भगवान को ही मांगो, हे नाथ मुझे आप मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो, आपकी कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, भगवान से भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब थोड़े समय के लिए